दिल मिले ना मिले, भौकाल टाइट रहना चाहिए। आपने भी ये कहावत कहीं ना कहीं सुनी ही होगी। उत्तर प्रदेश में लोग अपना रुतबा, पावर और रसूख दिखाने के लिए अमूमन इस कहावत का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नेताजी का भौकाल टाइट है, डीएम साहब का भौकाल टाइट है या कुछ और। अपने इलाके में एक छत्र राज करने वाले और अपना भौकाल हरदम टाइट रखने वाले ऐसे ही एक राजा थे, भरतपुर के राजा मान सिंह। राजा साहब का राजस्थान के भरतपुर में ऐसा दबदबा था कि वे 7 बार निर्दलीय चुनाव लड़े और 7 बार जीते। जेपी आंदोलन का शोर हो या इंदिरा गांधी की आंधी, कोई उन्हें हरा नहीं पाया। फिर ऐसा क्या हुआ जो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने विधायक और राजा मानसिंह के एनकाउंटर का फरमान सुना दिया। कांग्रेस और राजा मानसिंह के बीच ऐसा क्या समझौता हुआ था जो इस एनकाउंटर की वजह भी बना। पॉलिटिकल किस्सों की सीरीज में आज बात राजा मानसिंह और कांग्रेस पार्टी के बीच तकरार के इसी किस्से की होगी। ये कहानी शुरू होती है 31 अक्टूबर 1984 से, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के अंगरक्षकों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इंदिरा गांधी की मौत के बाद देश में सहानुभूति की लहर चल रही थी और कांग्रेस इस लहर का फायदा चुनाव में भी उठाना चाहती थी। अगले साल यानी 1985 के फरवरी महीने में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने थे और कांग्रेस इंदिरा की सहानुभूति लहर का हिस्सा बनकर सत्ता में वापसी करना चाहती थी। ऐसे में कांग्रेस उन सीटों को भी जीतना चाहती थी जहां वो कभी भी जीत नहीं सकी। ऐसी ही एक सीट थी राजा मानसिंह के प्रभुत्व वाली डीग भरतपुर। 1985 के चुनाव में कांग्रेस इस सीट को जीतना चाहती थी। ऐसे में इस सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए तत्कालीन सीएम शिवचरण माथुर खुद डीग पहुंचे। सीएम माथुर यहां कांग्रेस के उम्मीदवार विजेंद्र सिंह के समर्थन में रैली करने पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने डीग के किले पर लगे रियासत के झंडे को उतारकर कांग्रेस का झंडा लगा दिया। जैसे ही ये खबर मानसिंह तक पहुंची तो वे नाराज हो गए और गुस्से में गाड़ी लेकर शिवचरण माथुर की सभा में पहुंचे। यहां उन्होंने सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए अपनी गाड़ी से सीएम के हेलीकॉप्टर को टक्कर मार दी। वे यहीं नहीं रुके और इसके बाद वे मंच पर चढ़े और जमकर तांडव मचवाया। राजा मानसिंह के गुस्से के पीछे की असली वजह थी कांग्रेस के साथ हुआ उनका एक समझौता। दरअसल कांग्रेस और मानसिंह के बीच एक समझौता हुआ था कि कांग्रेस उनके सामने कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी और ना ही उनका कोई नेता यहां प्रचार करने आएगा। लेकिन 1985 के विधानसभा चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस ने वहां से उम्मीदवार उतारा, बल्कि मुख्यमंत्री खुद प्रचार करने पहुंचे और हालात तब बिगड़े जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रियासत का झंडा उतारकर कांग्रेस का झंडा लगाया। उस वक्त तो ये आग थोड़ी ठंडी हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री माथुर इस अपमान को भूले नहीं थे। सीएम पर हमला करने के आरोप में राजा मानसिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ। सीएम ने उनका एनकाउंटर करने का फरमान भी सुना दिया। 21 फरवरी को जब मानसिंह सामान्य दिनों की तरह अपने घर से कार लेकर निकल रहे थे तो घर में मौजूद सदस्यों ने उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं रुके और डीग अनाज मंडी पहुंचे। तभी पुलिस ने मानसिंह के सामने अपनी गाड़ी लगा दी और मौके पर मौजूद डिप्टी एसपी कान सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने मानसिंह को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मानसिंह और उनके साथ बैठे समर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।